Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में भाजपा की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके दो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी लखनऊ से दिल्ली बुलाए गए हैं। और ये आला कमान की बैठक चल रही है, जिसमें यूपी के अंदर जो अंतर्कलह की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर एक हाई लेवल की कमेटी इस पर चर्चा कर रही है। सुनने में आ रहा है कि हाई कमान भाजपा के कुछ नेताओं से बहुत सख्त नाराज़ हैं। खास तौर से सरकार में शामिल जो दो डिप्टी सीएम हैं, उनकी भूमिकाओं पर आला कमान सख्त नाराज़गी दिखा रहा है। उनका कहना है कि सरकार में रहते हुए सरकार को कमज़ोर करने की जो साजिश रची जा रही है, वो भाजपा के लिए बड़ी घातक है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले लगभग 20-25 दिनों से जो यूपी की भाजपा में जो हालात चल रहे हैं, जो बदहाली चल रही है, सरकार असमंजस में है। लोग ये इशारे करने लगे हैं कि भाजपा के अंदर बहुत कुछ अंदर ही अंदर घुट रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दल भी मज़े ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ट्विटर पे बहुत कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने ट्वीट किया कि लौट के बुद्धू घर को आए। उसके बाद एक और ट्वीट किया कि ये ग्रीष्मकालीन यानी जो सत्र चल रहा है, जो विंटर वैकेशन चल रहा है, जो वर्षाकालीन ऑफर उन्होंने पेश करते हुए कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। सीधे सीधे उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हुए कहा कि अगर आप अपने साथ 100 विधायक लाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनकर जब आप ले आएंगे तो हम आपको बाहर से सपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से भाजपा की जो किरकिरी हो रही है उत्तर प्रदेश में कि उसके दो डिप्टी सीएम जब कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं, ख़ास तौर से उनके साथ में खड़े हुए ओपी राजभर, संजय निषाद जैसे लोग पार्टी उसमें मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे एमपी, एमएलए और एमएलसी हैं जो कि योगी सरकार के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। और ये सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ कड़े फैसले लेने जा रहा है। हो सकता है कि जिन पे शक किया जा रहा है साजिश रचने का, उन पे कोई न कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहे कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो योगी के खिलाफ में ले या योगी के समर्थन में ले, होना भाजपा को ही कमज़ोर पड़ेगा। क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं 1-1.5 महीने से, जब से देश में आम चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा काफ़ी कमज़ोर दिखी। उसको लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि यूपी में भाजपा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और उसके साथ साथ योगी सरकार की जो मंत्री हैं और ख़ास तौर से जो उनके नेता हैं, अंतर्कलह की वजह से योगी के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र से लेकर प्रदेश लेवल तक बहुत सारे नेता योगी के खिलाफ में बगावत करने के मूड में हैं। इस बात को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ये चाह रहा है किसी तरीके से इस बगावत को शांत किया जाए। अगर केंद्रीय नेतृत्व दोनों डिप्टी सीएम और कुछ खास एमएलसी एमएलए पर एक्शन लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और भी कमज़ोर हो जाएगी। कारण ये है कि 10 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। उसमें अगर उसके पहले अगर ये सब होता है तो भाजपा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाएगी। और इन 10 उपचुनावों में भाजपा को लगने वाला कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और
उनकी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर बड़ा हैरान परेशान है कि उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा के गढ़ में, उत्तर प्रदेश में 62 सीट से 32-33 सीट पे आ जाता है और भाजपा का जो संगठन है और आरएसएस के साथ साथ जो नेता हैं वो भी खुलकर पार्टी और सरकार के खिलाफ में खड़े होकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसको पता करने के कंडीशन में अभी भी भाजपा नेतृत्व सफल नहीं हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से जो अंतर कलह चल रही है उसको समाप्त करने के लिए कोशिश में है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो या तो मोदी योगी के समर्थन में लिया जाएगा, तो जो बगावत करने वाले हैं नेता वो आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे और इसका नतीजा आने वाले विधानसभा उपचुनाव में नज़र आएगा। अगर योगी के खिलाफ में कुछ लेते हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि योगी के खिलाफ में कोई एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा तो केवल डिप्टी सीएम के ऊपर लिया जा सकता है या उनको कड़ी चेतावनी देकर ये कहा जा सकता है कि ये आपकी आखिरी गलती मानी जाए और प्रदेश में जो भाजपा के बुरे हालात हैं उसके लिए आप दोषी माने जाएंगे। इस तरीके से जो भाजपा कमज़ोर होती जा रही है, ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक खुशखबरी के रूप में लोग समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाजपा अगर कमज़ोर होती है तो इंडिया ब्लॉक मजबूती से उभर कर आएगा और इन 10 विधानसभा उपचुनावों में तो वो अपनी किला फतह करेगा ही, साथ में आने वाले जो 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसमें भी उसकी पैठ गहरी होती चली जाएगी और दिन ब दिन भाजपा कमज़ोर होती जाएगी। और ये आइडिया लगाया जा रहा है, लोग राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है कि अगर 37 और 43 सीट पर अगर इंडिया गठबंधन का कब्जा है तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका प्रभाव 215 से 32 के सीटों पर ज़रूर पड़ने वाला है और इसका असर सीधे बीजेपी की सरकार पर और बीजेपी पर दिखने वाला है। और लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग पर धीरे धीरे ये बात बैठती जा रही है कि भाजपा एक केवल आश्वासनवादी पार्टी है। वो केवल झूठे वादे करने के अलावा उनके पास लड़ाने और भिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। जनता के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर उनका कोई विज़न नहीं है। इस बात को लेकर अब जनता बहुत सतर्क हो गई है। अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि भाजपा नेतृत्व किस प्रकार की कार्रवाई इन बागियों पे करती है। सारा दारोमदार इन पर टिका हुआ है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो। तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे।
तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा। बस एक ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे।